एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि जो CIL है, CIL में हम देखेंगे कि एनर्जी से काफी क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी सेक्टर से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इसमें हम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने आने की उम्मीद है, ठीक है, वो इसमें हम करने वाले हैं। सो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप रेज कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, यू कैन मैसेज एनी टाइम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन फर्स्ट इज द इंडिया रिसेंटली क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ हैविंग अबाउट द 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड electricity capacity from the non-fossil fuel, yet the coal-based thermal plants shall generate the close to 70% of the country's electricity. What factor best explain this gap between the installed capacity and actual generation? अब यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर बात की जा रही है, डिफरेंस बताना है आपको। व्हाट एक्सप्लेन, कौन सी इनमें से ऑप्शन है वो एक्सप्लेन कर रही है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्चुअल जनरेशन, ठीक है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में अपने कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म मतलब कि नॉन फॉसिल स्रोतों से प्राप्त करने की मुमकिन हासिल कर लिया है, ठीक है, मुकाम हासिल कर लिया है। फिर भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र देश की लगभग 70% बिजली पैदा करता है। स्थापित क्षमता और वास्तविक क्षमता उत्पादन के बीच में अंतर का सबसे सही कारण कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज द रिन्यूएबल प्लांट हैव द हायर प्लांट लोडिंग फैक्टर देन द थर्मल प्लांट। सेकेंड इज द सोलर एंड विंड आर द इंटरमीडिएट एंड लो रन एट द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाइल कोल रन एज अ रिलायबल बेस लोड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड इज द कोल कैपेसिटी इज फार ग्रेटर देन नॉन फॉसिल कैपेसिटी एंड डी इज द नॉन फॉसिल कैपेसिटी इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड। अब हम देखते हैं एक्चुअल और इंस्टॉल्ड। अब हमने कोई भी एक प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो मान लीजिए 2000 किलोवाट है, ठीक है, किलोवाट आवर मैंने बोल दी, ठीक है। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है जो अभी उसके अंदर क्षमता है, ठीक है, टोटल इतनी है, बट एक्चुअल कितनी है, अभी कितनी है, मैं बोल रही हूँ कि ये 1700 है, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? सो सोलर एंड विंड आर द इंटरमिटेंट एंड run at the low capacity utilization while the coal run as the reliable base load, ठीक है, ये हमें आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 इंडिया अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इट्स कोल सेक्टर, व्हाट वाज इट? ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ओवरटेकिंग द चाइना। Second is the India crossed the 1 billion ton of the coal production for the first time. C is the India stopped all the coal import and India closed all the underground coal mines. अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका पॉसिबल आंसर क्या है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर है? So आंसर इज बी, perfect. India crossed the 1 billion tons of coal production for the first time. ठीक है, फर्स्ट टाइम ये इसने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द which of the following statement about Coal India Limited is correct? ठीक है, सो ऑप्शन दे रखा है। इट इज द नवरत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या ये नवरत्न है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द इट इज द महारत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड प्रोड्यूस अराउंड इट द third fourth of the India's coal. Okay, third is the it is the private company headquarter in Mumbai and D is the it is the only mine coking coal for the steel industry.
सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर ये क्या है, ये एक महारत्न पीएसयू हमें देखने को मिलेगा और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। और ये कितना प्रोड्यूस कर रही है, 3/4 ऑफ द इंडियाज कोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, modern India thermal power plants increasingly use the supercritical and ultra supercritical boilers technology instead of the older subcritical unit. The main advantage of this technology is, अब जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही हम अपनी चीजों को भी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किस पे जा चुके हैं, सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ठीक है। जो हमारे कन्वेंशनल यूनिट्स थी, ठीक है, कन्वेंशनल चीजें थी, उसको हमने हटा दिया है, ठीक है। सो इसके बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ द कोल एंटायरली, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, जो कोल की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई थर्मल एफिशिएंसी, सो लेस कार्बन इज बर्न एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नेक्स्ट इज द इट कन्वर्ट द कोल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द टरबाइन, अब ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, जो कोल है, ठीक है, थर्मल एनर्जी बन रही है और जो टरबाइन है वो रोटेट होगा और रोटेट होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड डी इज इट अलो द प्लांट टू रन ओनली ऑन द इंपोर्टेड कोल, अब ये तो इंपोर्टेड कोल पर थोड़ी ही हम रिलाई करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज द हाई थर्मल इफेक्टिविटी। हाई थर्मल इफेक्टिविटी से क्या होगा कि जो पहले कोयला यूज हो रहा था, कोल यूज हो रहा था, अब उससे बहुत ज्यादा स्टीम बनेगी, ठीक है। हमने क्या किया, वाटर रख दिया, वाटर से क्या बन रही है, स्टीम बन रही है, और स्टीम क्या होंगी, उस टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है उतना ही कोयला पहले यूज हो रहा था और फिर बाद में हो रहा है, ठीक है। बट हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होगी और जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। सो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द सीओपी, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज 26 इंडिया कमिटेड टू मेजर क्लीन एनर्जी कैपेसिटी टारगेट, व्हाट ऑप्शन करेक्टली स्टेट्स दिस टारगेट एंड इंडियाज प्रोग्रेस ऑन इट। फर्स्ट ऑप्शन इज द 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल installed capacity by 2030. India has already crossed the 50% of non-fossil share in the installed capacity ahead of the schedule, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 500 gigawatt of coal capacity by 2030. C is the 100% renewable energy by 2030 and D is 1000 gigawatt ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2030। अब यहाँ पर टारगेट पूछा गया है कि इंडिया ने अपना टारगेट क्या दिया था। सो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें 500 गीगावाट कब तक चाहिए है, 2030 तक, ठीक है। और साथ में एक और बात याद रखनी है, नेट जीरो, ठीक है, एक और हमारा मिशन है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, क्लियर है। चलिए सो आंसर क्या है, आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए या बी, अब मुझे आप बताइए ए या फिर बी, क्या आंसर होगा, क्या होने वाला आंसर। सो आंसर क्या है, बिल्कुल ए, ठीक है। सो हमें आंसर ए देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी is its high dependency on import of a particular fuel. India import roughly 85% of which of the following. अब देखो, हमने देखा जो ईरान है, इजराइल है और यूएस है, इनके आपस में वॉर चल रही थी और अभी क्या हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। और अभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूएई भी गए थे, जिससे कि जो हमारी एनर्जी रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सॉल्व हो जाए और हम उनके साथ एग्रीमेंट कर ले, और एग्रीमेंट कर भी लिया है, ठीक है। सो अब जो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द कोल, सेकंड इज क्रूड ऑयल, सी इज द सोलर पैनल्स एंड डी इज द विंड टर्बाइंस। सो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर है इसका। सो आंसर क्या है, वो है कच्चा तेल, मतलब कि क्रूड ऑयल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड नॉट अनदर मिनिस्ट्री, ठीक है। निम्न में से कौन सा कोयला मंत्रालय की
प्रशासनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। एनटीपीसी लिमिटेड, सेकंड इज द कोल इंडिया लिमिटेड एंड द नेशनल कोल ग्लास गैसिफिकेशन मिशन एंड सी ऑप्शन है हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI एंड डी ऑप्शन इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो यहां पर पूछा गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। सो क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, BEE हम इसको बोलेंगे, एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आर बोथ स्टैट्यूटरी बॉडीज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। सो ये दोनों मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करती है पूछा गया है। फर्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सेकंड इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या आंसर है? सो आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से मुझे बताइए। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही कौन काम करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सेवरल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। जो हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रोग्राम, क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है, ठीक है, के अंडर आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं। सो ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैंडल बाय द MNRE, ठीक है। सो नॉट पूछा गया है, ये मुझे ध्यान से देखना। फर्स्ट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सेकेंड इज द सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोग्राम, सी इज द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या था कि जो भी रूफटॉप है, मतलब घर की जो छतें हैं, उन पर क्या लगाने हैं, सोलर पैनल्स लगाने हैं, जिससे कि हीट आए और इसमें क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। क्या आंसर है? सो हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो यहां पर पूछा गया नॉट हैंडल, ठीक है। सो आंसर इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बाकी ये सब इसी के ही अंडर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेशनल एनर्जी, या हम बोलेंगे द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लान है। द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान which lay out the India's long-term power generation and capacity addition roadmap is prepared by which body? जो राष्ट्रीय विद्युत योजना है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो भारत के दीर्घकालिक विद्युत उत्पादन और क्षमता वृद्धि का रोड मैप तय करती है, यह किस निकाय द्वारा तैयार की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज द नीति आयोग, सेकेंड इज द CEA मतलब कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सी इज कोल इंडिया लिमिटेड एंड डी इज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? सो क्या होगा आंसर? आंसर इज, ये हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया हैज सेट अप द प्रोडक्शन टारगेट बाय 2030, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टारगेट एंड डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है अबाउट द कि जो हमारा मिशन है, कौन सा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत कितना टारगेट करेक्ट है, ठीक है। 5 मिलियन टन्स पर एनम प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड इज द 500 मिलियन टन्स पर एनम प्रोड्यूस बाय द नेचुरल गैस, सी इज द 5 मिलियन पर एनम प्रोड्यूस बाय द कोल गैसिफिकेशन एंड डी इज द 1 मिलियन टन पर एनम प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर प्लांट। अब ये इजी क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो काफी इजी हैं, क्योंकि इसमें ये भी दिया गया है कि इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, किसकी हेल्प से प्रोडक्शन हो रही है? सो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, सो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आएगा? इफ मैं यहां पर रिएक्शन भी लिख रही हूं तो ये क्या है? H2O, ठीक है, और यहां पर इसको हम बैलेंसिंग कर देंगे। सो ये क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे सो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा। सो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब ये टारगेट भी याद रखना है, 5 मिलियन टन पर एन। ठीक है, चलिए इससे पहले एक बार क्वेश्चन से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन पर आपको बैचेस भी मिल जाएंगे, सो यू कैन एनरोल नाउ। ठीक है, और मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो, EE101। ओके, सो इसमें जब ये आप कोड लगाओगे आपको मिल जाने वाली है डिस्काउंट। ठीक है, सो एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एट COP, ठीक है, 26 इंडिया अनाउंस इट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल अलोंग विद अ सेट ऑफ 5 कमिटमेंट्स। ठीक है, यहां पर 5 कमिटमेंट की गई है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत हम इसको बोलेंगे। इंडिया नेट जीरो टारगेट ईयर इज। अब कोप 26 में भारत ने अपने दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य के साथ 5 प्रतिबद्धताओं, ठीक है, या हम बोलेंगे पंचामृत की घोषणा की थी। भारत की नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है? अब ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। सो 2050, 2060, 2070 या 2047? अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। टारगेट ईयर क्या है? नेट जीरो। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, जब मैं टारगेट्स बता रही थी, सो आंसर क्या है? 2070। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, कोल इन इंडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिस्टिंग्विश देम। अब इसमें डिफरेंस पूछा गया है, जो कुकिंग कोल है और नॉन कुकिंग कोल है उसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज द कुकिंग कोल इज यूज्ड मेनली फॉर द पावर जनरेशन एंड नॉन कुकिंग कोल इज यूज्ड फॉर द स्टील मेकिंग। सेकंड इज द कुकिंग कोल किसके लिए यूज होता है? स्टील मेकिंग के लिए यूज होता है, और नॉन कुकिंग इज फॉर द पावर जनरेशन। और इंडिया इंपोर्ट्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल। नेक्स्ट इज द बोथ आर आइडेंटिकल एंड यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग, कि ये कुकिंग के लिए ही यूज होता है और दोनों सेम है। एंड डी इज द नॉन कुकिंग कोल कैन नॉट बी बर्न्ड। सो डिफरेंस पूछा गया है कि कुकिंग कोल कौन सा होता है और नॉन कुकिंग कोल कौन सा होता है। सो आंसर क्या है? कुकिंग कोल तो स्टील इंडस्ट्री में, स्टील मेकिंग में यूज होता है, और जो नॉन कुकिंग है वो हम यूज करते हैं फॉर द पावर जनरेशन। ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन aims to gasify the 100 million tons of coal by 2030. What is the primary product and benefit of the coal gasification? अब यहां पर देख लेते हैं हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। कोयला गैसीकरण का प्राथमिक उत्पाद और लाभ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोड्यूस द प्योर गोल्ड, इट इंक्रीज द माइनिंग प्रॉफिट। अब देख लीजिए क्या इसका ये आंसर हो सकता है। सेकंड इज द इट प्रोड्यूसेस द सिंथेसिस गैस, या हम बोलेंगे दिस इज नॉन एज द सिन गैस। अब सिन गैस में क्या होता है? मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 हाइड्रोजन गैस दैट कैन सब्स्टिट्यूट इंपोर्टेड ऑयल गैस बेस्ड केमिकल लाइक द मिथेनॉल, अमोनिया एंड यूरिया। अब आपने सुना होगा बायोगैस, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? मिथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल यूज कर देते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द इनडायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी कंबशन। नेक्स्ट इज इट कन्वर्ट्स द कोल इनटू पेट्रोल ओनली। सो क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से मुझे बताइए। सो आंसर क्या है? आंसर इज इट प्रोड्यूस सिंथेसिस गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट है इंपोर्टेड ऑयल, या फिर हम बोलेंगे गैस बेस्ड केमिकल लाइक द मिथेनॉल, अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
The star rating label see on the appliances like AC, refrigerator and ceiling fan 1 to 5 star are the part of which program and what do more stars indicate? अब आपने देखा होगा, आप कोई भी अप्लायंसेस लेते हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान लेते हो, उसमें 5 स्टार होते हैं, ठीक है, और उसमें दी जाती है ये 2 स्टार है, 1 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या फिर 5 स्टार है। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन स्टार्स का मीनिंग क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, मोर स्टार मीन्स द हायर एनर्जी एफिशिएंसी, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। Next is the Make in India scheme. More star means the product is made in India. Next is GST rating. More star means the lower tax. And D is the ISI mark. More star means the longer warranty. अब ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो स्टार्स हैं, स्टार्स का मतलब क्या होता है, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जितने ज्यादा स्टार होंगे, ठीक है, वो उतनी ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रन्स द पैट स्कीम फॉर द लार्जर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। व्हाट डज पैट स्टैंड फॉर एंड हाउ डज इट वर्क? ऑप्शन देख लेते हैं। पे एज यू टॉक, इंडस्ट्री पे फॉर द पावर कॉल। सेकेंड इज द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इंडस्ट्री गेट energy saving target and tradable energy saving certificate for over achievement. And C is the power and transmission, it builds the power lines. And D is the petroleum allocation tax, a fuel tax. अब मुझे जल्दी से बताइए, जो पैट है, पैट स्कीम, पैट स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है, पैट का मतलब क्या है और साथ में इसका काम क्या है। सो क्या होने वाला आंसर, जल्दी से बताइए, पैट का मतलब क्या है। सो क्या है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ठीक है, ये हमें पैट की फुल फॉर्म देखने को मिलेगी और साथ में इसका काम क्या है, हाउ डज इट वर्क, इंडस्ट्री गेट द एनर्जी सेविंग टारगेट, ठीक है, उनको टारगेट मिलता है, एंड ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट फॉर ओवर अचीवमेंट, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज question number 17. The policy that governs the transparent allocation of the coal linkages to power plants in India is known as उदय, शक्ति, सौभाग्य या फिर उज्ज्वला। अब ये तो काफी न्यूज में रही हैं स्कीम्स और आपको पता भी होगा। The policy that governs the transparent allocation of coal linkages to power plants. सो ये कौन सी स्कीम है, ये हमें देखने को मिलेगी शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है, स्कीम फॉर द हार्नेसिंग एंड अलोकेशन कोयला ट्रांसपेरेंट इन इंडिया, ठीक है, जो कोयला है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़िया से रहे, सो इसलिए ये हमें स्कीम देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, 18th क्वेश्चन। द टर्म जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर कोल रिच इकोनॉमी लाइक इंडिया, ठीक है, व्हाट डज इट्स प्राइमरी एम्फेसिस। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है न्याय संगत ऊर्जा संस्क्रमण, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन शब्द भारत जैसी कोयला समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है, ठीक है, यह मुख्यतः किस बात पर जोर देता है। अब ये काफी न्यूज में रहा है, अब मुझे जल्दी से बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। चलो, स्विचिंग टू द क्लीन एनर्जी एज फास्ट एज पॉसिबल, या हम बोलेंगे रिगार्डिंग ऑफ द सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द मूविंग टू द क्लीन एनर्जी इन अ वे दैट इज फेयर टू द कोल वर्कर्स, कम्युनिटीज एंड रीजन हु लिव whose livelihood depend on the fossil fuel, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर इस तरह से हमें बढ़ना है, जो कोयला श्रमिक है, समुदाय हैं और उन क्षेत्रों के लिए न्याय संगत हो जिनकी आजीविका जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। नेक्स्ट इज द बैनिंग ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी एंड डी इज द इंपोर्टिंग मोर कोल फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। अब इससे क्वेश्चन आया है, सो आंसर क्या है, आंसर बिल्कुल मूविंग टू द क्लीन एनर्जी इन अ वे कि हम इस तरीके से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो दैट जो कोल वर्कर हैं उन पर भी कोई अफेक्ट ना आए,
कम्युनिटीज ज्यादा हैम्पर ना हो, वो रीजन है मतलब जिनकी जो लिवलीहुड है जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, सो हम कुछ इस तरह से शिफ्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025 टू सिक्योर द मिनरल वाइटल फॉर एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ठीक है, which group of the minerals is most critical for the EV batteries and energy storage? भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने हेतु 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। ईवी बैटरियों और ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा खनिज समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। सेकेंड इज द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। डी इज द लाइमस्टोन, जिप्सम एंड सॉल्ट। एंड डी इज द आयरन एंड एल्यूमिनियम ओनली। अब नेशनल क्रिटिकल मिशन है, ठीक है, और हम बात करें जो ये नेशनल क्रिटिकल मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें वो एलिमेंट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है। अब मैं बात करूं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सेट्रा मैं यहां पर लिख रही हूं। सो इन सब में किसका यूज होगा? नेशनल क्रिटिकल, जितनी भी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। सो ये कौन सी हैं? सो आंसर क्या है? लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ठीक है, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड रोल इन ग्लोबल एनर्जी डिमांड ओवर द नेक्स्ट डिकेड? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार अगले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की अनुमानित भूमिका क्या है? फर्स्ट इज द इंडियाज एनर्जी डिमांड विल फॉल शार्पली। B is the India is projected to be the largest source of growth in global energy demand. C is the India energy demand will be remain unchanged. And D is the India will export most of the world energy. अब जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो आई विल टेल यू द करेक्ट वन। चलिए अब आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको फ्री मटेरियल भी बहुत सारा मिलने वाला है। बट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। सो इसीलिए आप एनरोल कर सकते हो हमारे बैचेस में, साथ में आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो EE101, ठीक है, जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाने वाला है। और CIL से रिलेटेड इफ आप पेपर 1 की ही तैयारी कर रहे हो, सो और मैं बोल रही हूँ कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इफ यू आर फ्रॉम CS या मैं बोलूँ सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से, किसी भी ब्रांच से और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर द डायमंड बैच। ठीक है, सो इसके प्राइसेस भी आपको लेस मिल जाएंगे। साथ में आप मैकेनिकल के वीडियो कोर्स देखना चाहते हो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। पेपर 1 नॉन टेक वीडियो कोर्स भी देखने को मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी है। और पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आप जानना चाह रहे हो, गो फॉर द कार्बन बैच। ठीक है, सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए एंड कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, साथ में ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।